तो महिलाओं को कहीं ना कहीं रोज़गार मिल जाएगा। हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे भाई प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि 4% पे सालाना 4% पे महिलाओं को लोन देके वो उनके रोज़गार के लिए दिया जाएगा, जहाँ से महिला सशक्त होंगी। क्या लगता है महिलाओं को लेकर के इतना बड़ा अनाउंसमेंट वो सक्सेस रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जो वो बोल देते हैं वो कर देते हैं। जब कमज़ोर अपने आप को मानती हैं तो पुलिस को आगे करती हैं। और बच्चों पे जो लाठियां चार्ज हो रही है वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि इन बच्चों के माँ पिता ही हमें इस कुर्सी पे बिठाए हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी, आमना खातून उर्फ आमना शफी, जो कि जनसुराज की राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं। और इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि आज ये महिला शक्ति संवाद के बैनर तले हैं, हमारे पीछे आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इनसे बात करना चाहेंगे कि महिला शक्ति संवाद जनसुराज का जो एक मुहिम है, इसमें कहाँ तक महिलाओं की सक्रियता है, कहाँ तक महिलाएं एक्टिव है, ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके तमाम दर्शकों का। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि पीछे महिला शक्ति संवाद का बैनर है और इस बैनर तले से महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी महिला जो हैं आज तक दबी कुचली बनी हुई थी, उनको अब मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे साथ भाई प्रशांत किशोर का हाथ है और वो हमें मजबूत सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़ के आए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, उनके साथ कदमों से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। प्रशांत जी के ऊपर आपने कहा, प्रशांत जी अभी बिहार बीपीएससी 17th को लेकर के लगातार कई दिनों तक बच्चों के लिए जो है ठंड की रात में जो है रातें गुजारी है। उसके बावजूद भी क्या लगता है कि इससे बिहार की राजनीतिक गलियारों में कोई फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उस ठंडी वाली रात में तो हम लोग भी वहाँ पे रात गुजारे हैं। और जिस तरीके से यहाँ की सरकारें, और जब कमज़ोर अपने आप को मानती हैं तो पुलिस को आगे करती हैं। और बच्चों पे जो लाठियाँ चार्ज हो रही है वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि इन बच्चों के माँ पिता ही हमें इस कुर्सी पे बिठाए हैं। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम उनको 25 में नुकसान उठाना पड़ेगा। और बच्चों के साथ बहुत बेरहमी से पीटा गया है, जबकि ये उनका राइट था, उनका हक है आंदोलन करना। वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उनको इस तरीके से नहीं लाठियाँ चलाना चाहिए। लाठियाँ के साथ साथ तो वो पानी, इस ठंडी में उस पानी, हाँ वाटर कैनन का भी बौछार कराए हैं, तो वो सब गलत है। इसका उनको खामियाजा 25 में भुगतना पड़ेगा। 25 के चुनाव में ये बीपीएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चलाना भारी पड़ जाएगा। लेकिन ये जो आपका असल महिला शक्ति संवाद है, इसका क्या मकसद है? महिलाओं के लिए इसमें क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या मकसद, किस प्लान के साथ आई हैं? देखिए, महिलाओं को हम लोग रोज़गार के बारे में सोच रहे हैं कि महिलाएं हमारी जो पढ़ी लिखी भी महिला होती हैं वो भी घर में बैठी होती हैं, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं रोज़गार मिल जाएगा। हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे भाई प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि 4% पे सालाना 4% पे महिलाओं को लोन देके वो उनके रोज़गार के लिए दिया जाएगा, जहाँ से महिला सशक्त होंगी और उससे रोज़गार करेंगी और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो कुछ कर पाएंगी। महिला एक्टिव होने की बात कर रहा, आज आपने जो प्रोग्राम में शिरकत किया है, जिसमें शामिल हुई हैं आप, इस प्रोग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा महिलाओं की संख्या देखने को मिली। उनसे मिलकर, उनसे बातें करके, उनसे वार्ता करके आपको क्या लगा कि महिलाओं में ये जागरूकता जनसुराज की इस मुहिम से आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। सब कहीं ना कहीं विकल्प की कोशिश में थे, खोज में थे, विकल्प सबको मिल गया है। महिलाएं आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, जनसुराज में आ रही हैं, उनका जनसुराज का सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए महिलाएं अब ये चीज़ समझ चुकी हैं कि उन्हें आज तक ठगा जा रहा था, अब वो नहीं ठगाएंगी। जाले विधानसभा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जाले विधानसभा की? जी बिल्कुल, जाले विधानसभा में जो अभी तक हम लोग देखे हैं, यहाँ पे कोई भी एक भी काम नहीं ऐसा हुआ है, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे ना अच्छी एजुकेशन है, ना अच्छे रोड है, ना यहाँ पे तो कहीं पे ऐसा है कि पैदल चलने का नहीं है, ऐसी ऐसी सड़कें हैं और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर जनसुराज तो लड़ेंगी ही, लेकिन इस बार पूरी मजबूती के साथ जनसुराज को ही लाया जाएगा। और जहाँ जाले की जनता से ये गुजारिश करते हैं कि उन्हें मजबूती के साथ जनसुराज का साथ दें और उसे एक बार आने का मौका दें। जनसुराज के आने से क्या लगता है, जाले विधानसभा क्षेत्र में और बिहार में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। हमारे भाई प्रशांत ने गांव-गांव 2 साल चल के यही तो देखा है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ जो लोगों की बदहाली है, उसको देख के ही वो अपना ये मुहिम चलाए हैं और जनसुराज पार्टी बनाए हैं। तो इस सब को देखते हुए जनसुराज बहुत अच्छा काम करेंगे। शिक्षा उनका एक ही है
3 चीज़ पे फोकस है, शिक्षा, रोजगार और पलायन बंद, क्योंकि और महिलाओं को सशक्त करना, तो इन सब चीज़ों पे ही वो उनका काम है। बाकी लोगों जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, उन लोगों को समझ में आ गई है और इस बार बदलाव के मूड में है सब लोग। आप खुद भी एक महिलाएं हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि 40 सीटें बिहार में महिलाओं को दी जाएगी, तो क्या लगता है महिलाओं को लेकर के इतना बड़ा अनाउंसमेंट वो सक्सेस रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जो वो बोल देते हैं वो कर देते हैं। तो आज तक हमारी महिलाओं की भागीदारी 50% है यहाँ बिहार में, तो हम महिलाओं को भी अगर थोड़ा हक मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिला, हम लोगों का हक नहीं मिल रहा था, तो वो भाई प्रशांत किशोर ने देने का वादा किया है। आप अपना परिचय अंत में दर्शकों को बता दें। मेरा नाम आमना शफी है, मैं जाले विधानसभा से हूँ और मैं जनसुराज के राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ। थैंक यू। तो हमारे साथ राज्य कार्यकारिणी सदस्य जनसुराज की आमना शफी थी, जिनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को लेकर ये जो बैनर आप देख रहे हैं कि महिला शक्ति संवाद, ये जनसुराज का एक मुहिम है जिसमें महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। तो क्या लगता है ये सब करने से बिहार में सच में महिलाओं का सोच बदलेगा? क्या लगता है कि ये सब करने से, जनसुराज की इस पहल से बिहार की महिलाएं अब जागरूक होकर के अपने रोजगार को लेकर के, अपने लोन प्लान को लेकर के, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बताए गए जो बातें हैं उनको लेकर के सोचेंगी, कुछ कर पाएंगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो इन चीज़ों को मैंने आपको ग्राउंड जीरो से दिखलाने का प्रयास किया है। आज लेता हूँ आप सबसे विदा। मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, कैमरा पर्सन साथी रिपोर्टर बेनीपुर सद्दाम खान के साथ।